नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुसलमान जब फ़ौत हो जाता है तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुस्ल देने का हुक्म दिया है, और ये जिस चीज़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें वो काम फ़र्ज़ हो जाता है, सिवाय मुहरिम शख्स के। अगर वो फ़ौत हो जाता है तो उसको खुशबू नहीं लगानी और उसका सर नहीं डांपना, बाकी गुस्ल उसको भी दे सकते हैं। आपने उसको कहा था एक सलू हो बेमा इन वसिदरिन, इसको गुस्ल दे दो पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। एक सलू हो ये अमर है, और अमर फ़र्ज़ियत और वजूब के लिए होता है, तो गुस्ल देना फ़र्ज़ और वाजिब है। तो गुस्ल में गुस्ल का तरीका जो है ना उसको अच्छी तरह ज़हन में रखें। ये सियासता की तमाम किताबों में उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, ये सारी तफसील उस हदीस के अंदर से मिल जाएगी जो मैं बयान करने लगा हूँ। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, सियासता की सारी किताबों में है, किताबुल जनाइज़ के अंदर उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस। तो सबसे पहले मैयत को तख्ते पर जिसके ऊपर लटाकर उसको गुस्ल देना है उस पर लटा दें, उसके कपड़े उतार दें, लेकिन उसके सतर पर कोई कपड़े का टुकड़ा डाल दें, उसका सतर नहीं खोलना, कपड़े उतारने हैं, सतर नंगा नहीं करना उसका। उसके बाद अपने हाथों पर अगर कोई कपड़ा चढ़ा लें, जिस कपड़े के साथ आप उसके जिस्म को मलें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर कपड़ा मुयस्सर ना हो तो बगैर कपड़ा चढ़ाए के भी उसके जिस्म को मला जा सकता है। तो सबसे पहले उसका इस्तिंजा करवा दें मैयत का, उस कपड़े के नीचे से ही। इस्तिंजा अच्छी तरह करवाने के बाद जो है ना उसका वज़ू करवाना है। जिस तरह नमाज का वज़ू किया जाता है ऐसे ही उसका वज़ू करवाना है। पहले हाथ धोने हैं, फिर उसके मुंह में पानी डालकर फेंक देना है बाहर, फिर नाक में पानी डालकर निकाल देना है, फिर चेहरा धोना है, फिर दायां हाथ धोना है, फिर बायां बाजू धोना है, दायां बाजू और बायां बाजू, फिर उसके सर का मसा कर देना है, फिर उसके पाँव धो देने हैं, पहले दायां फिर बायां, उंगलियों में खिलाल करना है। ये मुकम्मल वज़ू करवाना है जिस तरह वज़ू किया जाता है नमाज के लिए। उसके बाद उसके जिस्म पर पानी बहा देना है, और ये पानी जो मैयत के गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना है, बेहतर है उसको बेरी के पत्तों से उबाल लिया जाए, बेरी के पत्ते डालकर उसमें। और साबुन भी लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह भी लगा सकते हैं मैयत को। तो गुस्ल को देते वक्त ताक मरतबा का लिहाज रखना है, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। अगर 3 मरतबा मैयत का जिस्म अच्छी तरह साफ़ नहीं हो सका तो फिर 5 मरतबा कर लें, 5 मरतबा नहीं हो सका तो 7 मरतबा कर लें। ताक का ख्याल रखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक का लिहाज रखने का हुक्म दिया है। तो आखिरी मरतबा जो पानी डालना है ना उसमें मुश्कपूर, काफूर वो मिला लेना है, और उसके साथ सारे जिस्म को मल देना है और सारे जिस्म पर वो पानी बहा देना है। तो ये है मैयत को गुस्ल देने का तरीका जो अतिया। और ये जो है ना सबसे पहले मैयत की दाईं तरफ से ही आगाज़ करना है हर चीज़ में, वज़ू में भी, और मैयत के जिस्म पर पानी डालने भी पहले दाईं तरफ डालें, फिर बाईं तरफ डाल दें, पहले दाईं तरफ साबुन लगाकर मल दें, फिर बाईं तरफ मल दें। तो उसके बाद जब गुस्ल उसका मुकम्मल हो जाए, आखिरी मरतबा उससे धो दिया जाए काफूर वगैरह वाले पानी से जिस्म को, तो फिर उसके सर को कंघी करना दुरुस्त है। अगर लंबे बाल हैं तो 3 मीडियाँ बनाकर वो उसके पीछे डाल दी जाएं। बाज़ लोग मीडियाँ बनाकर एक पीछे डाल देते हैं, 2 सीने पर डाल देते हैं, ये चीज़ साबित नहीं है। बाज़ और भी कुछ उमूर उनका लिहाज रखते हैं। ढेले के साथ मैयत का इस्तिंजा करवाना ज़रूरी समझते हैं, जबकि ये ऐसी कोई बात किताब व सुन्नत में नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है ये। तो कई लोग जो है ना वहाँ पर जहाँ मैयत को गुस्ल दिया होता है वो चिराग जलाते हैं 2-3 दिन तक, शमें जलाते हैं, कोई और इस तरह के काम करते हैं। इन कामों में से कोई काम भी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। मैयत के कपड़े नहीं धोते जो उतारे होते हैं, कि जब तक कपड़े ना धो जाएं उस वक़्त तक मैयत को अज़ाब नहीं होता, ये ऐसी कोई बातें नहीं, ये सारी मुँह की बनाई हुई बातें हैं, इनका दीन से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैयत को गुस्ल दिया है और गुस्ल का पानी जहाँ जाता है जाने दें। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप किसी गड्ढे में डालें, वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो, वो अगर वाशरूम में भी चला जाए, नाली में भी चला जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये गुस्ल देने के बाद फिर मैयत को जो है ना वो कफ़न के अंदर लपेट दें, 3 चादरों के अंदर। ये है तरीका गुस्ल देने का मैयत को।